नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार को हम विकसित कैसे बनाएंगे, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए इन दिनों बिहार के ही एक चर्चित आईपीएस, उनसे हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो अपने अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर निकल पड़े हैं। हर ज़िले में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। खास करके जो युवा पीढ़ी है उस पर विशेष करके ध्यान है, कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, कैसे अच्छी उद्यमिता मिले, कैसे अच्छी समता मिले। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार एक विशेष अभियान चल पड़ा है। ये अभियान कोई सरकारी नहीं है, आप भी अभियान चला सकते हैं, आप भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ताकि बेहतर भविष्य बने युवाओं का, और बिहार का भी जो भविष्य है वो उज्जवल हो। इस वक्त हमारे साथ बिहार के काफ़ी चर्चित आईपीएस विकास वैभव जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीज पे। इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं, हर जगह वीडियोस चले आते हैं। कई ज़िलों से लोग हमें भेजते हैं कि हाँ, विकास वैभव हमारे के यहाँ आए थे। बहुत लोग युवा बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। ये लेट्स इंस्पायर बिहार शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन तीनों पर फोकस है। क्या लक्ष्य रहा, क्यों आपको निकलना पड़ा घरों से? क्या आखिर अभी युवाओं में आपने देखा कि हाँ, कुछ गलतियाँ हैं जो उन्हें सुधारनी होंगी? देखिए, बचपन से ही बड़ा ही आशावादी आदमी रहा हूँ। आशावादी तो रहा ही हूँ, साथ में जब भी कोई समस्या दिखती है तो मुझे लगता है समस्या में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है यदि मन में विचार शुद्ध हो, प्रयास पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हो और संकल्प सुदृढ़ हो। बचपन से जब बिहार को देखता है तो बिहार में कुछ चीज़ें दिखती थीं, जैसे जब प्राचीन काल से मैं तुलना करता रहता था तो दिखता था कि जो जैसी होनी चाहिए वैसी कालांतर हुई नहीं। तो क्यों नहीं हुई? जब प्राचीन काल में देखता है तो बिहार ज्ञान की भूमि के रूप में बहुत अत्यंत प्राचीन काल में दिखती है, जब वेदांत का दर्शन संभव हो सका। बाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, नालंदा के बाद विक्रमशिला में 1000 वर्ष पूर्व तक भी पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान किया था अपने घरों से। और सोना दान लोग क्यों करते हैं? जब किसी राज्य को युद्ध में जाना हो तब देते थे, बट यहाँ पर विद्या के लिए कर रहे थे। आचार्य को विक्रमशिला से आमंत्रित करने के लिए हर तिब्बती ने स्वर्ण दान किया था। तो ऐसे तो हम थे। शौर्य की जब बात करते हैं तो जिस समय न रोड थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र थे, उस समय जब रोड्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नहीं था, तब हमारी क्या ऊर्जा रही होगी लोगों को जोड़ने की। किस प्रकार हम जोड़ सके छोटे छोटे राज्यों को और एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, जिसमें पूरे भारत को संचालित करने की क्षमता थी, सशक्त रूप से क्षमता थी, और उसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं बड़ी थी, अफगानिस्तान के पार तक। कि जब संसाधनों की कमी थी उस वक्त हम नंबर 1 थे। उस समय नंबर 1 थे। उद्यमिता की बात कीजिए, आज हम लोग देखते हैं लड़कों को संघर्ष करते हुए, पेपर लीक के चक्कर में पड़ते हुए प्रयास करते हैं किसी प्रकार परीक्षा पास करने, किसी प्रकार नौकरी लग जाए। प्राचीन पाटलिपुत्र की कल्पना कीजिए, जिसकी 3rd सेंचुरी BC में मेगास्थनीज सर्व प्रमुख नगर बताता है। चंपा की कल्पना कीजिए, जिसने वियतनाम को इतना प्रेरित किया कि 1000 वर्षों से अधिक तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। तो ऐसे जब हम थे तो कुछ तो कारण रहे होंगे। इन्हीं कारणों पर युवाओं को मैं बताता हूँ कि जब अपने अगर तुम मूल अस्तित्व को भूल जाओगे, स्वत्व को भूल जाओगे, निश्चित तो भटक जाओगे, मुख्य धारा से कट जाओगे। आप इस बात को मानते हैं, जब मिलते हैं युवाओं से कम्युनिकेशन होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हाँ आजकल के युवाओं ने खो दी हैं? शायद सोशल मीडिया के प्रवेश कर जाने से हमारी ज़िंदगी में कुछ व्यस्तता आ गई है, या कह सके कि कुछ टाइम ज़्यादा लैप्स करने लगा है उस चक्कर में? नहीं, सोशल मीडिया तो आज आया है, समस्या बहुत पुरानी है। हमको समझना होगा जब हम उस स्तर पर थे तो हमारी सोच क्या थी। सोच ही तो अलग थी, तभी तो वेदांत का दर्शन संभव हो सका। सोच ही तो अलग थी, बहुत बड़ी थी, बहुत विजन बहुत ब्रॉड था। तभी जब पूरे विश्व में राजतंत्र की कल्पना होती थी, हमने वैशाली स्थापित की जो विश्व का पहला गणतंत्र था। सोच ही तो अलग थी जब पूरे शासन व्यवस्था में यह व्यवस्था थी कि शासक केवल एक ही वर्ग का होगा। तो बिहार में अब देखिए, नंदवंश में शासक किस वर्ग के थे, गुप्त वंश के शासक किस वर्ग के थे। और जब ऐसी बड़ी चीज़ें दिखी, दृष्टि बड़ी हुई, छोटे छोटे वादों में हम नहीं फंसे, कोई व्यक्ति की जाति विशेष के कारण उसका अवरोध नहीं हुआ, यदि सक्षम था वो क्षमतावान बना, शासक बना, तो देखिए मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, पूरे भारत को उसने साम्राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। आपने अभी एक बड़ी बात कह दी है, जातिवाद को लेकर बातें कही हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे, हाँ आपने ये सही कहा कि पहले उतनी जातीयता नहीं थी, जातिवाद नहीं था, लेकिन अब युवाओं में दिखने लगा है बात। जातिवाद अगर था भी तो लोगों की सोच देखिए, जातिवाद ऐसा नहीं था उसमें लोग जाति के नहीं थे, लेकिन सोच क्या थी, जहाँ भी जो सक्षम है सहयोग की भावना थी, और सक्षम जो है उसको स्थान देने की भावना थी। समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए सदैव अपवाद प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहते थे, जिसका अनुकरण पूरा भारत समेत विश्व करता था। अपवाद प्रस्तुत क्यों करते थे? ताकि समाज में उन्नति हो, सकारात्मकता आए। और कैसे? जैसे वैशाली को अब देखिए, जब पूरे विश्व में राजतंत्र चल ही रहा था तो क्या आवश्यकता थी? वैशाली में राजतंत्र था, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, क्या था? राजतंत्र था। लेकिन गणतंत्र की स्थापना करने की आशा क्यों जगी? वो भी वैशाली कोई छोटा क्षेत्र नहीं था, वो तो राजधानी थी। उस पूरे क्षेत्र की जो हिमालय से दक्षिण, गंगा से उत्तर, जिसके पूर्व में गंडकी हो और पश्चिम में कौशिकी नदी हो,
सॉरी उल्टा बोल गया, जिसके पूर्व में कौशिकी हो और पश्चिम में गंडक नदी, उस पूरे क्षेत्र की जो वज्जी महाजनपद थी उसकी राजधानी थी वैशाली। सोच क्या बड़ी रही होगी, कुछ तो बात रही होगी ना। आज अगर हम सोचते हैं छोटे छोटे जातियों में बंटकर हम लड़ाई करते हैं, सोचते हैं संघर्ष करते हैं कि भाई मेरी जाति को ये मिलना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए, अगर ये भावना उस समय रही होती तो क्या महापद्मनंद कभी मगध के सम्राट बनते? सोचिए। तो इन बातों पर जब हम सोचेंगे तो हमें लगता है कि हमारी जो ऊर्जा है तो असीमित। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने उतनी ही ऊर्जा दी है, चाहे अगर सकारात्मक दिशा में लग गई तो उस प्रकार के प्राचीन बिहार में जब कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, तब हम वो स्थापित कर सकते थे। आज तो देखिए टेक्नोलॉजी है, आपसे मैं बात करूँ लाखों लोग सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे संदेशों को यदि हम प्रसारित करें, युवाओं को प्रेरित करें, तो क्या नहीं संभव है। देखिए, संसाधनों की बात जब कही है तो सही में आसान शब्दों में हम समझे कि पहले हमारे पास क्या कुछ नहीं था, आज देखिए क्या कुछ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, हम किसी बात को, किसी बड़े से बड़े दस्तावेज को कहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसे हम पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं, निगेटिविटी की ओर ना ले जाएं। और कहीं ना कहीं आप इस बात को, तो ये बात तो आप मानते हैं ना कि हाँ, जातिवाद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रस्सी है जो बांध के रखती है, उड़ने का कह सके तो मौका नहीं देती है। देखिए सीधी बात, अब किसी गाड़ी से भी समझिए जिसमें 4 पशु मिलकर उसको खींचने हो, अगर 4 पशु बांधे जाएं, उनको खींचकर गाड़ी को आगे ले जाना हो, किसी वाहन को, और चारों के मन में अगर इस प्रकार की भावना जगे, कोई कहे कि मैं आगे जाऊंगा, कोई कहे पीछे चलूंगा, कोई कहे बाएं जाऊंगा, तो रथ की क्या स्थिति होगी? वो वाहन क्या गतिमान होगा? लेकिन समाज में भी छोटे छोटे वर्गों में बंटकर हर व्यक्ति वर्ग अपने हित की बात सोचेगा तो समाज की क्या दशा होगी? तो वही दशा तो हो रही है। समाज यहाँ रथ के समान चाहिए था, जहाँ जाना चाहिए वो तीव्र गति से बढ़ना चाहिए था, उसमें अवरोध तो ब्रेकर तो हम ही लगा रहे हैं। अरे भाई, संघर्ष छोड़िए, सहयोग कीजिए। जो व्यक्ति सक्षम है समाज में, उनको उनकी दृष्टि से इस बात की अनुभूति कराइए कि आपका क्या दायित्व है। आपका दायित्व संघर्ष करना नहीं है, आपका दायित्व है कि जो पीछे छूट गए उनको आगे बढ़ाना है, ताकि समता की भावना विकसित हो। यही कार्य तो बिहार ने किया। वेदांत की दृष्टि देखिए, वेदांत तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, व्यक्ति और पशु, हर जीवित व्यक्ति में उसने एक आत्मा का रूप देखा, जिसके बाद हमने अद्वैत के रूप में स्थापित किया। सोच बड़ी थी। उसी सोच को आज हम सभी यदि आत्मसात करके आगे बढ़ने का संकल्प लें, समझें क्या है हम, तो फिर कहीं मार्गदर्शन देने वाले की आवश्यकता नहीं होगी। हर व्यक्ति अपने आप में प्रेरणा स्रोत होगा जो सभी को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। और बिहार यदि अतीत में कुछ था, उससे अधिक उज्जवल भविष्य निर्माण कर सकते हैं। जीरो हमने दिया, आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, गणित कैसे विकसित हुई, यहीं से हुई। उस सोच को आज जब वशिष्ठ भाव को हम लोग स्मरण करते हैं, उस गणित की परंपरा को देखते हैं बढ़ते हुए। महान गणितज्ञ थे। तो अभी भी लोग हैं, ऊर्जा है, ऊर्जा लगनी कहाँ चाहिए, इस पर सोचना होगा। यही लेट्स इंस्पायर बिहार का मूल संदेश है कि आप जब जुड़ेंगे और सोचेंगे, जो ऊर्जा इधर उधर लग रही है उसको संघर्ष में नहीं लगाकर सहयोग करेंगे, शिक्षा के विकास पर लगे। विद्यालयों में शिक्षा अच्छे से हो, शिक्षक पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, किस प्रकार से इस प्रकार की भावनाओं को हम विकसित करें। हमने भी बुजुर्गों से सुना है, या जो हमारे बड़े हैं, सीनियर से अभिभावक हैं, आपकी बात करते हैं, कई लोगों के मन में ये होती है कि हाँ देखिए, 2 तरह की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, या आप इसे माने या ना माने, सरकारी स्कूल में लोग पढ़कर अच्छे पद पर चले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी कई लोग अच्छे पद पर नहीं जाते हैं। तो ये मन में जो अवधारणा बनी रहती है कि हाँ, जब शिक्षा की आप बात करें तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। ऐसी कुछ बातें तो होती हैं। देखिए, मैं बड़ा सकारात्मक आदमी हूँ, बड़ा आशावादी। पहली बात मैंने यही कही। तो विद्यालय में जब देखता हूँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, तो मैं फिर चिंतन करने लगता हूँ, कारण क्या है, कारण सुधार कैसे लाए। कोसना तो एक बात हुई, आप किसी चीज़ की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं, उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे नहीं, तो मेरे दिमाग में परिकल्पना है, लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ऐसे सभी बिहार वासियों को जोड़ने की जो अपने विद्यालय से किसी न किसी आत्मीय रूप से जुड़े हैं, कुछ योगदान करना चाहते हैं। चाहे हो सकता है कुछ आंशिक रूप से पढ़ाना चाहते हो, कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, कुछ फाइनेंस दे सकें, कुछ लाइब्रेरी में पुस्तकें दे सकें। लेकिन अपने गाँव के विद्यालय से यदि जुड़ते हैं, जो व्यक्ति सक्षम है, जो पढ़ लिख कर कहीं प्रोफेसर बने हुए हैं, बाहर रहते होंगे, आज तो डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। हर स्कूल के लिए हम लोग मेंटर टीम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं लोग इसमें खुद विद्यादान के लिए, अंशदान के लिए आगे आएँ। हम लोग ऑनलाइन पोर्टल भी इस पर लॉन्च करेंगे। इस प्रकार की छोटी छोटी योजना, समाज के वो हिस्से जो योगदान कर सकते हैं, उनको नेटवर्क नहीं है, उस नेटवर्क को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार का मोटो ही है, परिवर्तन संभव है। अब मैं तो एसपी के रूप में, संभव है, हर परिवर्तन संभव, हर इच्छित, कल्पित, वांछित परिवर्तन संभव है यदि मन में, मैंने वही बात कही, इच्छा, विचार शुद्ध हो, निष्ठा हो और संकल्प सुदृढ़ हो। मैं एसपी रहा हूँ, बगहा में रहा, रोहतास में रहा, दोनों स्थानों पर मैंने परिवर्तन को होते साक्षात देखा। अभी तो कुछ दिनों पहले मैं रोहतास से आ रहा हूँ, सभी युवाओं से संवाद हुआ, जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। उस रोहतास में जहाँ पर कभी मेरे गोलियां भी चली थी, 6 इंच से बचा था, उस जगह पर आज आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, बच्चे फूल बरसा रहे थे, वही बच्चे जो कभी उग्रवादी का समर्थन किया करते थे। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 12-13 वर्षों में इतना परिवर्तन कैसे आया? सोच बदली। उसका कारण था विरासत। जब रोहतास में यदि हम लोग वही करते रहते, पुलिस लड़ती रहती, क्षेत्र में घूमती रहती, तो माओवादी भी समर्थन पाते रहते और घूमते रहते, लड़ाइयाँ होती रहती, वही तो चल रहा था। हमने क्या परिवर्तन किया?
पहले जब बगहा में था तो वहाँ अपराध बहुत समय से चल रहा था, लोग कहते थे मिनी चंबल है। मिनी चंबल भौगोलिक परिस्थिति के कारण तो कहते थे, लेकिन जब अपराध की बात होती है तो कहते तो समाप्त हो ही नहीं सकता, असंभव है। अभी काफी पोलाइट दिख रहे हैं। अंग्रेज ने लिख दिया इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। क्यों लिखा? क्योंकि लोग कहते थे यहाँ महर्षि वाल्मीकि के समय से, ये तो वाल्मीकि नगर यही है, तब से अपराध चल रहा है, तो बोला मिटेगा कैसे? उसी बात को जब हम लोगों ने दूसरी दृष्टि से देखा तो हमने कहा भाई वाल्मीकि के समय से चल रहा है, बट महर्षि वाल्मीकि को आप कैसे याद करते हो? यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? अपने जो भाई आपके भटक गए हैं उनको बताएं, समझाएं कि उनका दायित्व क्या है, भूमि उन्हें किस रूप में स्मरण करेगी। यदि इसी प्रकार भटकते रहे भीड़ों में तो या तो मारे जाएंगे या भूमि उस प्रकार से तिरस्कार की भावना से स्मरण करेगी। लेकिन यदि उन्होंने उस प्रकार का परिवर्तन अपने लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया तो जैसे रत्नाकर वाल्मीकि बने, तो क्या अपने गाँव के लिए पूज्य नहीं हो जाएंगे? बहुत ये भी देखिए, तो अपराध समाप्त हो गया। विकास वैभव को हम भी पोलाइट रूप में देख रहे हैं, आईजी के पद पर प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन हमने वो दिन भी देखा है, हालांकि मैं अभी चर्चा भी करा था उस वक्त, मैं उस बातों को विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उस वक्त मैं स्कूल लाइफ में था जब आप काफ़ी एक्शन सीन में थे पूरे पटना में, वो दिन भी हमने देखा है। तो वो वाला पटना अब वाला पटना बदला है? मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन, मैं उस समय भी पोलाइट था। मेरा एक ही मोटो रहा है, बी फर्म बट पोलाइट। यदि कुछ उसूल हैं, कोई आपकी भावना है, उसे डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जो सही है वही करेंगे चाहे कोई दबाव आ जाए, लेकिन पोलाइटनेस में, क्योंकि भाई मैं तो व्यक्ति हूँ। यदि इतना ऐसा दबंग जिसको आप कहते हैं उस तरह प्रकार का बन गया तो आम जनता मुझसे मिलने में डरेगी। भाई मुझे तो लोगों को जोड़ना है, उनके हित में कार्य करना है, तो मैं अच्छे से बात करूंगा। लेकिन जहाँ यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, कितना भी शक्तिशाली, यदि उसने यह प्रयास किया कि मैं गलत करूँ तो बड़ा सही है, नहीं करूँगा, इसमें एकदम स्पष्टता है। तो वही है, और इसलिए जो आप कहते हैं बड़े काम हुए, तो बड़े काम इसीलिए वो ध्येय बड़ा क्लियर था, निश्चित था। रोहतास में जब गए तो क्या हुआ, शुरू में गोलियां चली, मैंने आपको बताया, तो हम लोगों ने ऑपरेशन विध्वंस चलाया, गांव-गांव में गए थी तो गोलियां भी चलाई। भाई तो जहां शासन है तो बिना दंड के तो चलेगा नहीं, तो जहां अवश्य लोग भटके हैं वो चाहिए। लेकिन परिवर्तन केवल गोलियों से नहीं होगी, उसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। समस्या केवल गोलियों से अगर हो जाती तो रोहतास तो आज भी वही चल रहा होता। हम लोगों ने देखा समस्या की जड़ कहाँ है। जब उस समय पुलिस जाती, कैंप करती, 3-3 रात तक हम लोग पहाड़ी पर कैंप करते, लोगों से बात करते, तो हमने देखा कि जितने भी आदिवासी हैं जो शरण दे रहे हैं वो तो अपने रोहतास के लिए उद्गम स्थल मानते हैं। तब हम लोगों ने बात करना प्रारंभ किया कि आपके पूर्वज कितने यशस्वी थे, इतने 1500 फीट की ऊंचाई पर इतने महान कीर्तिमान रोहतास दुर्ग को स्थापित कर सकते थे, जिसकी परिधि 32 किलोमीटर थी, और जिसके बारे में मध्यकाल में फरिश्ता जैसे लेखकों ने लिखा कि अभेद्य है। ऐसा दुर्ग है जिसे बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है, जिसे इतिहास सिद्ध करता है। जब अफगान शासक शेरशाह सूरी, उनके द्वारा भी दुर्ग पर कब्जा किया गया तो छल से ही किया गया, बल से नहीं किया जा सका। तो ऐसे दुर्ग के आप स्वामी हो, आपका अपनी सत्व कहाँ बोध कैसे नहीं है, क्या आप नहीं कर सकते कि आपके क्षेत्र में शांति हो? आज देखिए पर्यटक तो आप भूल जाए, इतने अद्भुत क्षेत्र में जिसकी प्राकृतिक छटा ऐसी है, अगर प्रसिद्ध हो जाए तो पूरे विश्व से पर्यटक आएंगे, उसमें आपके जिले के लोग नहीं आ पा रहे। बात जब होती है तो परिवर्तन संभव है। ये हम लोगों ने देखा रोहतास में। आज वही रोहतास जहाँ पर लैंडमाइन लगे रहते थे, कितने लोग मारे गए, आज अच्छे से गाड़ियों से कच्चे रास्ते से चलकर पुल की बारिश हो रही है, महोत्सव मनाया गया। पूरे शाहाबाद क्षेत्र के चारों जिलों के लोग आए, महोत्सव मना, और ये अपने आप में एक दृष्टि थी। जब सोन के किनारे हम लोग रात में मध्य रात्रि में बैठकर आरती कर रहे थे बिहार और झारखंड की सीमा पर, परिवर्तन संभव आया जब लोग जुड़े, जितने आदिवासी थे उनके पूर्वजों का बोध उन्हें जागृत करके आज समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। 2 जिलों में मैंने संभव होते देखा है। उसी प्रकार से बिहार के हर जिले में विरासत अनोखी है, अद्भुत है। किसी जिले की बात कर लीजिए, सहरसा की बात कीजिए तो मंडन मिश्र को लोग याद करते हैं, भागलपुर की बात कीजिए लोग ऋषि कहोड़ को याद करते हैं। क्या नहीं है, विक्रमशिला की बात कीजिए, नालंदा की बात कीजिए। सवाल प्रेरणा की है। अगर प्रेरणा आपकी जागृत हो गई तो आप निश्चित बदलोगे, लेकिन योगदान करना होगा, केवल सोचने से नहीं होगा। शिक्षा की बात आपने की, समता की बात की, उद्यमिता की बात करते हैं। अंतिम सवाल यही है, आपको लगता है कि लोग अगर शिक्षित हो गए तो उद्यमी की जब बात हो रही है, रोजगार के भी सवाल खड़े होते हैं। खैर बातें हम विस्तार से जब करने बैठे हैं तो ये पूछ ही लेते हैं कि हाँ रोजगार की बात होती है कि नौकरी कितनी कमी है, किल्लत है। ये हो सकता है अपने बलबूते पर। आपने कहा कि हाँ पॉजिटिव सोचना चाहिए, मैं काफ़ी आशावादी हूँ। लोग अगर सोच लें, ठान लें और पढ़ लें तो क्या वो वही सिर्फ 10 लोग रोजगार देकर अपने ज़िले और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं? देखिए, क्षमता तो हर व्यक्ति में है। क्षमता जिस दिन जान गए तो परिवर्तन के स्वयं वाहक बन जाओगे। क्षमता, जैसे अब उद्यमिता की बात है तो बिहार में प्राचीन काल को हम छोड़ देते हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी कितने सफल उद्यमी बिहार से हैं या नहीं है। कुछ तो बात उनमें अनोखी रही होगी जिसने उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित किया। वैसे लोगों से सीखना होगा, लोगों को सोचना होगा। अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, तो हमारे मन की सीमा मात्र है। थोड़ा रिस्क तो है, और रिस्क लेंगे तभी हम आगे जाते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने रिस्क नहीं लिया होता, 1000 बल्ब खराब नहीं हुए होते, तो क्या रोशनी जलती? प्रयास करना होगा, उस भाव से प्रयास करो, परिश्रम करना होगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। और बिहार वासियों ने प्राचीन काल से सिद्ध किया है, तभी तो हम जोड़ पाए, बामियान के पार तक हम अपने संदेशों को पहुंचा पाते थे। उस भाव को अगर जागृत करेंगे तो अभी जो बात मैंने एक और कही, संघर्ष नहीं सहयोग करें। जो सक्षम है
जो आज उद्यमी बन गए हैं, उनसे हमने आह्वान किया है, भाई आप आइए, अपने जिले के युवाओं से बात कीजिए। उन लोगों को भी आप कह रहे हैं कि हाँ ये जुड़ी हम लोग 25 दिसंबर को दिल्ली में बिहार उद्यमिता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे उद्यमियों से बात करके विशेष रूप से किस प्रकार से बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, और एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल भी हम बनाना चाहते हैं जिसमें कि जो बिहार के सफल उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं, ऐसे उनके पास डेटाबेस उपलब्ध हो जाए लोगों का, जो अप्लाई कर सकें कि मेरे स्किल्स क्या हैं, किस प्रकार की नौकरी मैं करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। उसी प्रकार से विद्यालय में, मेंटरी स्कूल में किस प्रकार से अपने विद्यालय को हम दान दे सकते हैं, उसकी टीम बनाकर हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा वातावरण बने, जिसमें हम जाने हम क्या थे और हम जानने के साथ साथ संकल्प लेके हम कुछ करें। ये तो पता है ना कि हाँ आप जो कर रहे हैं इसमें भी कठिनाइयाँ आएंगी। भाई जीवन में जब लक्ष्य कठिन होता है तभी तो आनंद आता है। अगर सब कुछ आसान हो, ऐसे चलते रहो, जीवन का आनंद कहाँ है? आनंद कब आता है? जब कोई बड़ा लक्ष्य हो, आप तय करो और उसमें विजय प्राप्त करो, परिश्रम करो। परिश्रम को, ऐसा परिश्रम को जिसमें आपको लगे कि ये कर रहा हूँ। जैसे रोहतास की पहाड़ी पर 2009 से पहले 20 वर्षों तक चुनाव नहीं हुआ था। जब भी होता पुलिस पार्टी को लौटना पड़ता, गोलियां चलती थी, लोग कहते मतदान का बहिष्कार हो रहा है। उस पर जब हम लोगों ने चुनाव करने का प्रयास किया तो 15 अप्रैल की रात्रि को 2009 में पीएसएफ की पूरी कंपनी उस पर अटैक हो गया। हम लोग चुनाव नहीं करा पाए। 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव था, लेकिन 9 मई को उसी स्थान पर 3 बिल्डिंग थे, 3 भवन थे, 1600 जवान लगे। संकल्प सुदृढ़ था, चुनाव कराएंगे तो यहीं कराएंगे, किसी और जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ना था। ऑपरेशन चला। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता, वो भी जब 3200 किलोमीटर के जंगल हो, उसमें एक व्यक्ति बंदूक लेकर बैठ जाए, आप चढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर दिमाग से, दृष्टि के साथ आप तैयारी करोगे, अगर प्रयास सुदृढ़ होंगे, संकल्प सुदृढ़ होगा, शुद्ध मन से होगा, निश्चित होगा। बातें जोड़ती हैं, जहाँ बात गोली से नहीं बनती, बोली से बन जाती है। अगर मन में संकल्प बिल्कुल ऐसा हो कि मुझे करना है। महर्षि वाल्मीकि की बात हुई, कैसे जहाँ पर वोटिंग नहीं होती थी वहाँ पर भी वोटिंग कराया है, इन तमाम चीज़ों की बात की। पोलाइट हैं और नेचर में पोलाइटनेस रहना भी चाहिए। तमाम बातों की चर्चा हुई। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, उद्यमिता होनी चाहिए, ताकि वो खुद अपने से सक्षम हो, ज़िले का नाम रोशन करे। आज हर व्यक्ति में वो क्षमता है, ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को अगर हम अच्छी जगह लगाएं, पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं, तो आपका भी भला होगा, आपके समाज का भी भला होगा, पूरा बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। बिहार विकसित बिहार की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ भी रहा है और आगे बढ़ेगा भी। विकास वैभव जो कि फिलहाल आईजी के पद पर हैं और होम डिपार्टमेंट में है, इसके अलावा इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं, कई सारे इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। तो अब ये लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत जो चल पड़े हैं, उम्मीद है बिहार की युवा, खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो सभी श्रेणी के लोग हैं, जो अपने समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो ज़रूर इनसे जुड़ेंगे। इनका अपना फेसबुक पेज भी है, जिस पर लगातार अपने कार्यक्रमों की बात, अपने मन की बात और जो आने वाले कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में विशेष तरह की जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से इस अभियान के बारे में बताया। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।